तो देखो अगर अब वो बात करेगा कि भाई हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी हमें वैसे ही पता है, हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? अगर हमें एक्स के डायरेक्शन में निकालनी होगी तो हम बोलेंगे कि dx ओवर dt कर दो, क्योंकि वो इस इंस्टेंट की बात कर रहा है, dx ओवर dt करो, और इसका इसमें u कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, dt बाई dt करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, u cos थीटा। या ऐसे भी देखना चाहो तो भाई देखो यहाँ पे जो भी v, अगर इस v को स्प्लिट करोगे तो यहाँ जो v cos अल्फा आ रहा है वही u cos थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो भाई कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। डिफरेंशिएट करोगे तब भी वही आ रहा है, और नॉर्मल में क्या है कि अगर नहीं भी करना चाहते हो तो तुम केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर कर लो तो भी वही मिल जाएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, तो y हमारे पास ये था। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए डिफरेंशिएशन से, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो वी वाई होगा वो हमें कैसा मिलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो यानी कि डी वाई बाई डी टी करो। तो एक मेथड तो ये आ जाता है कि जब हम डी वाई बाई डी टी करेंगे तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, यू साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा यू साइन थीटा, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को करोगे तो हाफ जी इंटू टू टी आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, ये टू कैंसिल करोगे तो वी वाई तुम्हें जो मिलना चाहिए दैट विल बी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा मिलना चाहिए। और नहीं तो तुम इक्वेशन भी लगा सकते हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगाते थे तो वो भी कर सकते हो। इधर तुम अगर देखोगे तो इसका v का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज v साइन अल्फा, या v y ले लो जो भी लेना चाहो, तो v y अगर तुम ले रहे होगे तो वो क्या आ जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा, और a की जगह पर क्या आएगा माइनस जी इंटू टी। तो तुम यहां से भी मतलब यहां से निकालो, ये वाली इक्वेशन लगा के निकालो या डिफरेंशिएट करके निकालो, दोनों जगह से रिजल्ट तुम्हारे पास सेम ही आने वाला है, दोनों जगह से रिजल्ट हमारे पास सेम ही आने वाला है। तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी एट टी वो क्या मिलने वाली है, तो वो हमें मिलने वाली है, अगर हम v देखेंगे तो हमें मिलेगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स आई कैप का मतलब क्या हो गया कि u cos थीटा आई कैप एक्सक्यूज मी, और वी वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। कभी कभी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में पूछ लेगा अगर, तो तुम्हें ऐसे लिखनी है, और अगर वेलोसिटी वो वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछता है, वो ओवरऑल वेलोसिटी मतलब वो पूछेगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी तुम्हें आता है, ये तो वेक्टर फॉर्म में थी। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो तुम क्या बोलोगे, यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, क्योंकि ए आई प्लस बी जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास। तो वेलोसिटी हमें ऐसे भी मिल गई और ऐसे भी मिल गई, दोनों फॉर्म में मिल गई। लेकिन सपोज करो वो तुमसे पूछता है कि एंगल कितना बना रहा है, एंगल निकालना है, चलो तो एंगल के लिए देखते हैं। तो वी एक्स हमने निकाला था, वी एक्स एक्चुअल में था क्या, वी कॉस अल्फा था, वी कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आया था, यू कॉस थीटा, इसको हमने एक इक्वेशन बना दिया। और यहां से वी वाई यानी कि वी साइन अल्फा आया था, तो वी साइन अल्फा कितना आया था, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको हमने दूसरा बना दिया। और अगर हमें अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन कर देंगे, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से तुम्हारे पास tan अल्फा का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया है, और अभी हमने क्या क्या किया यहाँ पे, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया, वेलोसिटी वगैरह निकाल दी है, इतना काम कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दो तीन चीजें तुम्हें और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ कि यहां से लेकर के पूरा इसने पाथ ट्रेवल किया, तो हॉरिजॉन्टली ये कितना गया होगा मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना गया होगा, इसको टाइम कितना लगा होगा, और मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी। ठीक है, तीन चीजों की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैक्सिमम जाएगा उसको हम बोलते हैं रेंज, कि ये रेंज कितना गया है। एक तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, दूसरा मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कितना लगा, वो कैलकुलेट करना है कि इसको पूरा टाइम कितना लगा।
और तीसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम हाइट ये कितना गया, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करें इन तीनों चीजों को? तो अगर रेंज फाइंड करनी है तब तो हमें एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, और वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो u cos थीटा इनटू टी करके आ जाएगा। टी मतलब इसको उड़ने में जितना भी टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा, मतलब पहले हमें फाइंड करना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा होगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो उसको हम टी से मल्टीप्लाई करके रेंज तो फटाफट फाइंड कर लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड किया जाए? इस मोशन को अगर हम कहीं पे भी देखेंगे, अगर हम ऊपर से देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम ऊपर से ये मोशन देख रहे हैं तो हमें ये मोशन ऐसा दिख रहा होगा कि इस लाइन पे चल रहा है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें एक ऐसा दिख रहा होगा कि हम इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे ऐसे चल रहा है। और अगर हम इस साइड से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा होगा कि ये जो भी पत्थर है पहले ये ऊपर गया होगा यहां तक, और फिर उसके बाद ये यहां से नीचे आया होगा। तो अगर इधर से देखा तो ऐसा मोशन दिखा, ऊपर से देखा तो ऐसा मोशन दिखा, हमने दोनों को मर्ज कर दिया तो ये मोशन बना। तो टाइम इसको यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा है वही सेम टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आने में लगा हुआ टाइम है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई एक्सिस का मोशन का काम करते हैं। जरा इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट यही साइड में निकालते हैं, या यहाँ निकालता हूँ मैं नीचे। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जाएंगे। मैं बोलूंगा कि वाई एक्सिस वाला मोशन कंसीडर करते हैं। ये पार्टिकल यहाँ पे था, इसको इनिशियल वेलोसिटी मिल रखी थी यू साइन थीटा। ये यू साइन थीटा की वेलोसिटी लेकर के पहले नीचे से ये ऊपर तक जाएगा और फिर ये ऊपर से वापस नीचे आ रहा होगा। तो जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे आएगा। अच्छा एक चीज और है, जितनी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया होगा नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी फिर से उतनी ही हो जाएगी, यू साइन थीटा ही हो जाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हम या तो ये करें कि इसका यहां से यहां तक का मोशन निकालें और टाइम को डबल कर दें, या तुम यहां से पूरा मोशन निकालो, दोनों में से कुछ भी करो, दोनों से ही काम हो जाएगा। तो मैं इसका ए से लेकर के बी तक का मोशन निकालता हूँ अभी पहले। तो बी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एकदम जब मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम अगर यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं तो v का वैल्यू जीरो हो गया, u का वैल्यू तुम्हारे पास है u साइन थीटा, a का वैल्यू है तुम्हारे पास माइनस g, और t, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। और अगर ये हमें मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमें मिलने वाला है उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी, वो क्या हो जाएगा, वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इसको जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा होगा। तो वो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमें याद रखना है कि ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अच्छी तरीके से याद रखना, क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही मिल जाता है ना, ये हमारी हेल्प कर देगा, क्योंकि टी मिल गया है। अब अगर तुम्हें रेंज फाइंड करनी है, तुम तो बोल रहे हो कि हाँ यू कॉस थीटा इसको हॉरिजॉन्टल में मिल रहा है और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो अगर मैं रेंज फाइंड करूंगा आर, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी यू कॉस थीटा इंटू टी। यू कॉस थीटा इंटू टी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और टी का वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर u और u मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो u स्क्वायर आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर के साइन 2 थीटा बन जाएगा, अपॉन जी रहेगा। तो हमें रेंज भी मिल गया, यहाँ से रेंज कितना मिल गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमें रेंज मिल गया। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो भाई मैक्सिमम हाइट के लिए फिर से हम यहाँ से यहाँ तक की जितनी हाइट है वही हाइट इसने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल की होगी। अगर हम वो हाइट निकालना चाहते हैं तो हम वही वर्टिकल मोशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। v तो जीरो होने वाला है, u हमें मालूम है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 a की जगह पर आएगा माइनस जी, और हाइट हमने ले ली है h। तो h हमें क्या मिल रहा होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन भी आ गया कि मैक्सिमम हाइट उसने कितना चला होगा, वो भी हमें मिल गया।